हम सब ने बचपन में न जाने कितनी कहानियां सुनी हैं, लेकिन कुछ कहानियां होती हैं जो बस दिल में उतर जाती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बिल्कुल साधारण सी कहानी भी इतनी असरदार कैसे हो सकती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक शांत शाम से। सोचिए, स्कूल का दिन खत्म हो चुका है, एक लड़का अपने घर की तरफ जा रहा है, सूरज ढल रहा है और चारों तरफ एक सुकून भरी शांति है। वो जंगल के पास से गुजर ही रहा होता है कि अचानक उसका सामना एक विशाल हाथी से होता है जो ठीक उसके रास्ते में खड़ा है। पर ये कोई आम हाथी नहीं था। उसकी आंखों में ना एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो बहुत तकलीफ में हो। अब देखिए, इतने बड़े जानवर को देखकर तो कोई भी डर जाएगा, है ना? पर इस लड़के ने अपने डर पर काबू पाया। उसने हिम्मत करके थोड़ा पास जाकर देखा और तभी उसे समझ आया कि हाथी इतना उदास क्यों था। उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। और फिर आता है कहानी का सबसे खूबसूरत पल। लड़का बिना डरे बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ता है और उस कांटे को निकाल देता है। ये वो पल है जहां कोई बातचीत नहीं होती, सिर्फ एक एहसास होता है। हाथी अपनी सूंड से लड़के को धीरे से छूता है। ये एक तरह से उसका शुक्रिया कहने का तरीका था, एक ऐसा थैंक यू जिसे पूरी दुनिया समझ सकती है। मैं ना एक दिल को छू लेने वाली कहानी, लेकिन हम यहाँ सिर्फ कहानी सुनने के लिए नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि इस सिंपल सी कहानी में आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बना देता है। मतलब क्यों एक छोटी सी कहानी हमें इतना कुछ महसूस करा जाती है। चलिए मिलकर इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी की सेटिंग की, मतलब कि वो जगह जहां ये सब हो रहा है। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब देखिए, इस सेटिंग को हम सिर्फ एक बैकग्राउंड की तरह देख सकते हैं, जंगल के पास का एक रास्ता। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा सोचें तो प्रकृति की ये मौजूदगी एक बहुत ही सुकून भरा माहौल बना रही है। और यही शांत माहौल उस दयालुता के लिए एक तरह से स्टेज तैयार करता है जो हम आगे देखने वाले हैं। और ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, रिसर्च भी यही कहती है। जैसे ये कोट कहता है कि प्रकृति से जुड़ी कहानियां हमारे लिए हीलिंग का काम कर सकती हैं। ये बच्चों और बड़ों दोनों के मन पर एक बहुत ही पॉजिटिव असर डालती हैं। ऐसा लगता है जैसे कहानी का माहौल ही हमें अंदर से शांत कर रहा हो। याद है, कहानी शाम के वक्त की है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सोचिए, डूबता हुआ सूरज, वो हमें एक शांति का एहसास देता है ना? वो हमें ये भी याद दिलाता है कि जैसे हर दिन ढलता है, वैसे ही हर मुश्किल भी एक दिन खत्म हो सकती है। तो ये जो शांत माहौल है, वो लड़के के दयालु और हिम्मत भरे काम के लिए एक परफेक्ट बैकग्राउंड बन जाता है। तो माहौल की बात तो हो गई। अब आते हैं कहानी के दिल पर, उसके सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है लड़के का वो दयालु कदम। यही इस कहानी का सार है। लड़के ने जो किया उसे समझने के लिए हम अहिंसा के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। देखिए, भारतीय परंपराओं में अहिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट ना करना नहीं है। इसका मतलब है हर जीव के प्रति दया और सम्मान का भाव रखना। और लड़के का वो काम, वो अहिंसा का एक जीता जागता खूबसूरत उदाहरण है। और हाँ, ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है। जरा इस तस्वीर को देखिए। जिस तरह से इस कुत्ते को इतने प्यार से पकड़ा गया है ना, वो हमें करुणा का असली मतलब सिखाता है। ये बस हमें याद दिलाता है कि एक प्यार भरा टच, एक प्यार भरा व्यवहार कितना बड़ा संदेश दे सकता है। ठीक वैसे ही जैसे उस लड़के ने हाथी के साथ किया। तो ठीक है, हमने एक शांत माहौल देखा और एक दयालु काम भी। पर सवाल यह है कि ये दोनों चीजें मिलकर हमें एम्पैथी मतलब सहानुभूति कैसे सिखाती हैं। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। कहानियां ना असल में 3 तरीकों से हम पर असर डालती हैं। पहला, वो हमें दूसरों की फीलिंग्स को पहचानना सिखाती हैं, जैसे उस लड़के ने हाथी का दर्द पहचाना। दूसरा, हम अनजाने में ही दया और ईमानदारी जैसी अच्छी वैल्यूज को अपने अंदर उतार लेते हैं। और तीसरा, कहानी के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो हमें दिखाते हैं कि इन वैल्यूज को असल जिंदगी में कैसे अपनाना है। वो हमारे लिए एक तरह से रोल मॉडल बन जाते हैं। अब देखिए, एम्पैथी या सहानुभूति भी 2 तरह की होती है। पहली होती है कॉग्निटिव एम्पैथी। इसका सीधा मतलब है ये समझना कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। जैसे लड़के ने ये समझा कि हाथी दर्द में है। और दूसरी है अफेक्टिव एम्पैथी, मतलब दूसरे के दर्द को महसूस करना। और इसी महसूस करने की वजह से लड़के ने मदद करने का फैसला किया। ये कहानी इन दोनों तरह की एम्पैथी को जगाती है। तो चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आखिर हमें कितना पावरफुल मैसेज देती है।
तो ये है इस कहानी के असर का सीक्रेट फॉर्मूला। एक शांत, नेचुरल माहौल जो हमारे मन को खुला रखता है। उसमें जोड़ दीजिए दया का एक सीधा साधा काम, और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है सहानुभूति का एक ऐसा सबक जिससे हम शायद ही कभी भूल पाएं। और ये कोट इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। देखिए, जब हम किसी के लिए महसूस करते हैं तभी हम उसकी परवाह करते हैं। लड़के ने हाथी का दर्द महसूस किया और इसीलिए उसने उसकी मदद की। महसूस करने और परवाह करने के बीच का ये जो कनेक्शन है ना, वही सब कुछ है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी सच्चाई सिखाती है। देखिए, लड़के ने सिर्फ हाथी का कांटा नहीं निकाला, उसने असल में जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि दया और हिम्मत के साथ दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है, फिर चाहे वो एक विशाल हाथी हो या जिंदगी की कोई और चुनौती। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कटे हुए हैं। तो हमारे आसपास ऐसे कौन से कांटे हैं, चाहे वो किसी इंसान के जीवन में हो या हमारे समाज में, जिन्हें हम निकाल सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत और ढेर सारी दयालुता के साथ।